हेलो दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं एरे मेथड इन जावा स्क्रिप्ट। दोस्तों, आज मैं इंडेक्स पोजीशन के बारे में बात करने वाला हूं कि इंडेक्स पोजीशन से हम लोग कोई भी एलिमेंट को एरे में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ये एक एरे है और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम इस एरे का नाम लिखते हैं और उसके बाद ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जैसे जीरो लिख रहे हैं, दैट मीन दिस इज इंडिकेट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एरे। ये आपका पहला इसको इंडिकेट कर रहा है। और इक्वल टू लिख के मैं अगर इसमें कोई डाटा भरता हूँ तो ये क्या करेगा, देखिए। ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, एरे वन लिखेंगे आउटपुट देखने के लिए। अब इसको हम चलिए रन करते हैं। तो देखिए ये सचिन को इंसर्ट कर रहा है। ठीक है ना। इसका जो F12 दबाते हैं हम लोग और यहाँ पे लिखते हैं एरे वन और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सचिन जो है ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जो हम लोगों ने कौन सा फंक्शन यूज किया था, हम लोगों ने इंडेक्स पोजीशन के थ्रू। उसी प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं, DELETE, डिलीट। अब दोस्तों इसको मैं आपको डेवलपर टूल में दिखाने का रीजन ये है, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग एलिमेंट को शिफ्ट अनशिफ्ट और पॉप और एक मेथड हम लोगों ने देखा था पुश मेथड। तो पॉप मेथड से भी हम लोग डिलीट हटा सकते हैं और डिलीट मेथड से भी हटा सकते हैं। तो दोनों में फर्क क्या होता है वो मैं बताने के लिए आपको डेवलपर टूल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम एरो फर्स्ट पोजीशन को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है ना, ये डिलीट हो गया। अब अगर हम एरे वन लिखेंगे और देखेंगे तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे छूट रहा है। ठीक है ना। तो जब भी हम लोग डिलीट यूज करते हैं तो वो क्या होता है, एक ब्लैंक जगह जो रहता है वो उसी तरह से उसका स्लोट जो रहता है वो स्लोट एम्प्टी रहता है। ठीक है। बट यही वाला अगर हम दूसरा मेथड से अगर यूज करते हैं, जैसे इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसमें, अभी देखिए एरे वन। ठीक है। और अगर मैं अब शिफ्ट मेथड यूज करके अगर हटाऊंगा इसको तो क्या लिखना पड़ता था हम लोग को, एरे वन, उसके बाद जो एरे का नाम होता था फिर हम लोग लिखते थे SHIFT शिफ्ट। तो शिफ्ट पोजीशन क्या करता था दोस्तों, हम लोगों ने देखा है प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि शिफ्ट पोजीशन पहला वाला जो वैल्यू होता है एरे का उसको हटाता है। ठीक है। जैसे ये सचिन को हटा दिया। और अब अगर हम लोग एरे वन देखेंगे, एरे वन, तो देखिए दोस्तों सचिन और सुमित, तो ये जो होल होता है एरे में, जो फ्लोट होता है उसको ये एम्प्टी नहीं छोड़ता, उसको वो पूरा हटा देता है। मगर जो डिलीट है, डिलीट अगर यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो जो होल होता है, जगह जो होता है उसको उसी प्रकार से ये छोड़ देता है। देखिए डिलीट लिखे और फिर हम यहाँ पे एरे लिखे और इसका पोजीशन अब ये बन गया आपका जीरो। ठीक है। अब एरे लिखेंगे हम लोग वन। तो देखिए दोस्तों ये स्लॉट जो है ये खाली है, इसके अंदर में हम फिर से एलिमेंट को भर सकते हैं। तो भरने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, एरे वन जीरो और उसके बाद जो भी आप वैल्यू भरना चाहते हैं, जो भी वैल्यू इसके अंदर में आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं। अभी फिर इसको हम लोग देखेंगे एरे वन को। तो देखिए दोस्तों ये देखिए आपका वैल्यू इंसर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि इंडेक्स पोजीशन यूज करके हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट यूज करके करके उस एलिमेंट को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। बट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, जैसे हम लोगों ने पॉप फंक्शन यूज किया था जिससे हम लोग लास्ट एलिमेंट को हटाते थे, और शिफ्ट फंक्शन यूज किया था जिससे हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को हटाते थे। तो ये दोनों क्या करता है दोस्तों, ये दोनों जो है आपका एरे में जो फ्लोट होता है ये नहीं छोड़ता है। ठीक है ना। बट डिलीट जो फंक्शन होता है, डिलीट यूज करने से वो फ्लोट छोड़ देगा, खाली जगह छोड़ देता है। ठीक है।